स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत तगड़ा चीज जिसका नाम है इंडक्शन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हिंदी होता है प्रेरण। क्या होता है? बहुत प्यारा टॉपिक है। देखो क्या क्या पढ़ा दिए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अपने ध्यान से सुनते रहिए। क्या पढ़ाई बने पढ़ाए हैं आप लोग को अभी तक? स्टार्टिंग में पढ़ाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। पहला चीज कंप्लीट। टेस्ट में आई, याद रखिए लोगन कथी कथी है। रखो मोबाइल। टेस्ट में आई, बताओ तनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओकरा बाद फ्राडे का 3 गो एक्सपेरिमेंट। फिर हम पढ़ाए कौन लॉ? फ्राडे लॉ। फ्राडे का फर्स्ट लॉ में 2 गो स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ में क्वेश्चनों बनवैले बानी। अरे सेकेंड लॉ होता क्या है? ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स का टर्न एन है तो एन डी फाई बाई डी टी। फ्राडे लॉ पढ़ाइला के बाद लेंज लॉ डायरेक्शन बताया कि करंट का जो दिशा होगा, जो करंट का दिशा जा रहा है, अगर वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका क्या करेगा? वो अपोज करेगा। क्या करेगा? वहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आया कि माइनस एन डी फाई बाई डी। ये हमारा फ्राडे लॉ और लेंज लॉ दोनों हो गए। जब फ्राडे लॉ लेंज लॉ हम पढ़ा दिए तो उस पर 1-2 सवाल बनवा दिए। सवाल बनवाने के बाद हम मोशनल ईएमएफ स्टार्ट किए। मोशनल ईएमएफ में पहला चीज बताया कि अगर बी एल और भी तीनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। क्या हो? परपेंडिकुलर, लंबवत हो, तो फॉर्मूला होता है ई बराबर वी बी। हाँ या ना? वी बी। आसान है कि टफ है? उसके बाद हमने उसको डेराइव किया 2 तरीके से। किस तरीके से? 2 तरीके। पहला तरीका आप लोग को बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे होता, और बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता, बना देनी, उससे डिराइव कर दिए कि बी एल भी। उसके बाद डिराइव किए कि एक रेलवे ट्रैक टाइप बना दिए, उसमें चला दिए, उसमें दिखाएं कि एरिया बदल रहा है तो वहां पे भी आया बी एल भी। हाँ या ना? ये खत्म करने के बाद हम आप लोग को एक जनरल फॉर्मूला बताया जिसका नाम था कची क्रॉस कची, v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर। हाँ या ना? अच्छा, एल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट था कि डिस्टेंस था? एक बिहार बोर्ड में सवाल आया है, ध्यान से सुनना। अच्छा, उसके बाद हम रोटेशन वाला बताए थे क्या? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 बता दिए थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। एक बात बताइए, उसमें तो एगो लेंथ लिए थे ना, एल। हाँ या ना? उसको घुमाए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी वो लेंथ लिए थे। एक तुम लोग बात बताओ, एगो हम क्वाइल को घुमा रहे हैं। किसको घुमा रहे हैं? किसको घुमा रहे हैं बाबू? पहले तक है ना? तो एवरेज ईएमएफ कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। यो बताए हैं। एगो क्वाइल के घुमाई नहीं, का घुमाई नहीं? क्वाइल। तो थोड़ा देर बढ़ी, थोड़ा देर घटी, थोड़ा देर बढ़ी, थोड़ा देर, तो एवरेज ईएमएफ कितना हुई? नहीं बताइएगा। अरे इंस्टेंटेनियस बताए हैं, एवरेज बता दिए थे कि ये 0 होगा, औसत 0 होगा। ऐसा हूं सोचा ना लोगों कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 क्या हो गई? एल स्क्वायर बाई 2। एल का होला दूरी की विस्थापन, तो एल तो पूरा घूम के आ गई जा, तो सुने ना हो जाए। हाँ या ना? अब चलो, इतना ठेठ भाषा में समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्यारा चीज को पढ़ाने वाले हैं। इतना पढ़ाने के बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है, प्रेम से सुनिएगा, क्या नाम देने वाले हैं? क्या नाम देने वाले हैं? इंडक्शन। क्या नाम देने वाले हैं? इंडक्शन। सब लोग लिखिए हिंदी, प्रेरण। एकदम प्यारा टॉपिक है इंडक्शन, उसका हिंदी लिखिएगा प्रेरण। अब सुनो ध्यान से, कोई प्रेरण, हाँ प्रेरक, इंडक्टर होता है प्रेरक, इंडक्शन लिखो प्रेरण। प्रेरण, अरे खोल लो भाई। अब तुमसे कोई पूछे कि आखिर इंडक्शन होता क्या है, कोई पूछ देला इंडक्शन होला का, प्रेरण होला का?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या, मैग्नेटिक फील्ड बदलता था तो क्या आता था, करंट आता था। तो इंडक्शन का मतलब प्रेरण होता है। अरे हाँ या ना, कोई पूछ दिला क्वेश्चन आ गई बिहार बोर्ड में 2 नंबर अभी आयल नहीं थे, आ सकत आ गई तो का बोलो, तब बोलवा लो। किसी भी परिपथ में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तन ध्यान से सुनना, इसको रटना नहीं है, समझ लेना। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, विद्युतीय परिपथ में, अगर विद्युत धारा हम दे दिए, क्या दे दिए, विद्युत, तो विद्युत धारा दे दिए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं, बनेगा। आराम से सुनते रहना, चुंबकीय क्षेत्र बना, चुंबकीय क्षेत्र को भूल जाओगे। किसी चीज में विद्युत धारा दी और विद्युत धारा परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़, तो चुंबकीय क्षेत्र तो बदलेगा। अरे हाँ या ना, और चुंबकीय क्षेत्र जो बदल रहा है उसके कारण कुछ तो होगा, क्या होगा, कुछ तो होगा, क्या होगा, करंट आएगा, क्या आएगा, अरे नहीं आएगा, जो उसको अपोज करेगा बढ़ने या घटने को। गलत या सही, इसी को तो इंडक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इंडक्शन। फिर से अंग्रेजी बोल देता नहीं, प्रेम से सुनिए लोग, अपना भाषा में लिख लेंगे आराम से, खाली इतना ही सुनना है, अपने भाषा में सही लिखना, ध्यान से सुन। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, विद्युतीय परिपथ में, अगर विद्युत धारा दो, अगर वो विद्युत धारा परिवर्तित हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू, चेंज हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा, जो ऐसा होगा जो अपोज करे उसके बढ़ने या घटने को। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बाबू, इंडक्शन। आसान है कि टफ है, बहुत आसान है। तो लिखते हैं पहले इंडक्शन के बारे में, गलत या सही लिखिएगा। आराम से लिखिएगा, हम बहुत अपने भाषा में लिख रहे हैं। इंडक्शन Induction is a property of electrical circuit which generates EMF in a circuit by changing current through it. The direction of induced current is such that it opposes the, बाबू इंड्यूस्ड करंट का मतलब जो पैदा हुआ करंट, हाई करंट का मतलब जो करंट हम दे रहे थे। बाबू हाई है लेंज लॉ, हाई है फैराडे लॉ, नहीं समझ में आ रहा है, कितना आसान है। किसमें क्लोज लूप है नहीं, सर्किट लिखे। सर्किट मीन्स क्या होता है, आराम से लिखिएगा, इसको रट लीजिएगा, 2 नंबर में आता है इंडक्शन। कोई पूछ दे इंडक्शन क्या होता था, लिख देना। Induction is a property of electrical circuit which generates EMF, electromotive force, in a circuit by changing in current through it. चेंजिंग के बदले चेंज लिख दें, ना ना, in a circuit by change in current through it, ING काट के ई लिख दो ना,
आराम आराम से लिखिए, बहुत मजा आने वाला है। इंडक्शन का किसको किसको मतलब समझ में आ गया, हाथ उठा दो। याद होगा कि तुम लोग खुद से इसको लिख लोगे, इज भूल जाओ। एनसीईआरटी पढ़ के सुनाओ तो नहीं सुनना, एनसीईआरटी तो चाहे छोड़ो। हिंदी वाला केकरा लगेगा? रख, अपना से लिखवाया मुंह में प्रेतत्व। चलो एनसीईआरटी सुनोगे तुम लोग? एनसीईआरटी लिख ले, सब लोग कहीं ध्यान से सुनना। इंडक्टेंस, चलो, इंडक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट which where electric current through circuit induces an electromotive force which opposes the change in current। गलत कि सही? सेम चीज लिखो 11। हो गया बाबू? एक नाम सुनना, ध्यान से सुनना, एक बहुत प्यारा चीज हम लिखाने बताने वाले, प्रेम से सुनते रहिए। दो चीज तुम्हारे नजर में आएगा या तीन चीज, तने ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी। हम एगो इम्प्रोवाइज कराएंगे इसको, थोड़ा सा तने ध्यान से सुनना। आज से हई तीन गो चीज का अंतर समझ ले। पहला आएगा तुम्हारे पास इंडक्टर, क्या आएगा बाबू? दूसरा आएगा तुम्हारे पास इंडक्शन, क्या आएगा? और तीसरा आएगा इंडक्टेंस, क्या आएगा? तने तीन को नाम पढ़ो तो मेरे साथ, ठीक बा? तने प्यार से सुनिए लोग, ये तीनों में फर्क का बा सर? ये तीनों आ गई एग्जाम में तो किंग बहुत कंफ्यूजन होगी ना, हो आ जाए, हो आ जाए कि हो आ जाए, प्रेरण आ जाए, प्रेरकत्व आ जाए, आ ओकरा अलावा प्रेरक आ जाए। प्रेरण, प्रेरक, प्रेरकत्व, कथी बारे? प्रेरकत्व, प्रेरकत्व मत पढ़िए सर। अच्छा तने हई दे प्रेरण, प्रेरक, प्रेरकत्व, तीन गो चीज भूल जा। हई सुन, इंडक्टर, इंडक्शन और इंडक्टर, इंडक्शन और इंडक्टेंस, ये तीन गो आवे तो तोनी के का करवला? हमरो बुझाए कि जे बाप रे तीनों एक के भाई, हम लिख के एगो रट के गए नहीं, तीनों में चिपका दिए, हाँ या ना? अब सुनना तने ध्यान से, तने प्रेम से सुनिए लोगन, बहुत प्यारा चीज बाबू, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम लोग समझो कि इंडक्टर क्या होता है। क्या होता है इंडक्टर? फिर तो सुनिए लोगन, इंडक्टर क्या होला? आजा तनिक सुन ले बड़ा लोगन, रेसिस्टर, के सुन ले बड़ा? आजा तनिक सुन ले बड़ा, कैपेसिटर, हुइंग रेसिस्टर, आ हुइंग इंडक्टर, क्या होला? कैपेसिटर, रेसिस्टर, आ हुइंग इंडक्टर। फिर से बोले लोगन, जेमे टर लग गई, जेमे टर लग गई, वो है इंडक्टर जो है जिसमें टर लग गया, वो क्या है? ध्यान से सुनिए, वो डिवाइस है। क्या है बाबू? क्या है बाबू? डिवाइस। जैसे तनिके रेसिस्टर बनीले रहला त केंगा बनावत रहला? हैंगा कैपेसिटर हैंगा, अब इंडक्टर केंगा बनी बोलो? तो इंडक्टर हैंगा। फिर से बोले लोग, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। फिर से बोले लोग, नहीं बताए बहुत आराम से, ये अगला चैप्टर में ये सब पढ़ेगा, लेकिन अभी हम तो नहीं खाली ब्रीफ देते हैं। और हो गल रेसिस्टर तो आर से, कैपेसिटर, कैपेसिटर आ इंडक्टर ना एल से, कहीं से। अब हम बता देते नहीं काहे हम एल से सूचित करें बात, आर सी एल, आर सी एल, हाई रेसिस्टर, कैपेसिटर आ इंडक्टर। अब वो तीनों बना देनी नो, तीनों हर डिवाइस का है बाबू? तो हम एक नीचे लिखा नहीं, का है बाबू? क्या है बाबू? आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से ये सब चर्चा होने वाला है, बहुत बवाल। याद रखना, ये तीनों आएगा बिहार बोर्ड,
ये कची है बाबू, डिवाइस। समझ में आई? डिवाइस ही बनेला इलेक्ट्रिकल, एमे सर्किट में लगावल जा सकता, कची में लगावल जा सकता, जब लगाई जब तुम लगा दोगे तो कुछ देगा। रेसिस्टर क्या देता है? रेसिस्टेंस। क्या देता है बाबू? कैपेसिटर क्या देता है? इंडक्टर क्या देगा? क्या देगा? तो हम समझ गए कि ये सर्किट में प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा बताओ? इंडक्टेंस। क्या प्रोवाइड करेगा? हई सर्किट का डिवाइस है, हई देगा। क्या देगा? इंडक्टेंस। जैसे रेसिस्टर क्या देता है? रेसिस्टेंस। बाद में बताएंगे कि क्या देता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कैसा दिखता है बताएंगे। जैसे रेसिस्टर ओम में दिखेला नु, कैपेसिटेंस कथी में दिखेला? सी में। रेसिस्टर ओम में, तो कैपेसिटेंस कथी में रे? फैरेड में। कथी में? ना क्या समझ में आवा? इंडक्टेंस होला हेनरी में। कथी में होला? कथी में होला? हेनरी। तनी के नाम सुन ले बोलो, अभी सुन ले लोगन। फिर कथी में देवेला? तो कुछ हेनरी दी। का दी? कुछ हेनरी दी। 10 हेनरी, 15 हेनरी, 20 हेनरी। जैसे रेसिस्टर देता था 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम नहीं देता था। कैपेसिटर कितना देता था? 5 ओम, 7 ओम, 10 ओम, 1000 ओम। हाँ या ना? रेसिस्टेंस फैराड। उन्हें रेसिस्टर में ओम देता था, कैपेसिटर में फैराड देता था। इंडक्टेंस में क्या देगा? प्रोवाइड इन HE हेनरी, HENRY हेनरी। डबल आर बा, एक बार डबल आर का नाम है बाबू ना रे, हट। हेन आ एच में सूचित करिए। कची में? एच। अच्छा ठीक बा, जथी में होए नाम हो आ वो हम एकरा के कैपिटल एच से लिखेंगे। ठीक बा? हई या हई केकरा समझ में आवे? हई या हई केकरा समझ में आवे? भाई इंडक्टर का होला डिवाइस। ठीक बा? HENRY। हाँ ठीक बा। हई ई क्या है? क्या है? क्या है? प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? अब तन ध्यान से सुन। कची प्रोवाइड करी? कची प्रोवाइड करी? इंडक्टेंस प्रोवाइड करी। इंडक्टेंस अब कची में नब्ब हेनरी। सर अब हई का हो? हई प्रोसेस होता है। क्या होता है बाबू? क्या होता है? इंडक्शन क्या होता है? तो हमने ये प्रोसेस लिखवाया है। क्या लिखवाया है? क्या लिखवाया है? अरे करंट भेजोगे तो करंट अगर बदल रहा है तो एगो ईएमएफ जनरेट होगा, गलत या सही? अब ईएमएफ ऐसा जनरेट करेगा कि अपोज करेगा किसको? चेंज को। किसको अपोज करेगा? तो यह प्रोसेस है, यह डिवाइस है। क्या देगा? समझ में आता? अरे एगो डिवाइस बा, कुछ प्रोसेस से कुछ दी, गलत या सही? एगो डिवाइस बा, कुछ प्रोसेस से कुछ दी, गलत या सही? जैसे तू बड़, कुछ प्रोसेस हुई, रिजल्ट देव, हाँ या ना? तू इंसान पढ़ब, रिजल्ट आई, गलत या सही? इंसान पढ़ल, रिजल्ट आई। इंसान पढ़ल, रिजल्ट आई, गलत या सही? तो हमने क्या बताओ लोगन? चलो खड़ा। तुम क्या हो? इंसान। तो इसमें से क्या हो सकते हो? ठीक है। तुम क्या कर रहे हो अभी? तो क्या हो गया? क्या दोगे? इंडक्टेंस। कितना आसान हो गया, हाँ या ना? केकरा केकरा याद हो जाए? ठीक है। ई तीनों में हमारा बहुत कंफ्यूजन था, तो हम आप लोग को अभी ये क्लियर कर दी। तो लिख लीजिए, हई घेर के हैंग बनाइए लोग। क्या करवा लोगन? बहुत प्यारा इसको घेर लेना। आई वी वी वी। हाँ लिखना, पहले हिंदी बोलो था नहीं। इंडक्टर। अच्छा होकर, हाँ चल लिखा होकर हिंदी। प्रेरण एक प्रक्रिया है। प्रेरण एक प्रक्रिया है जो किसी भी विद्युतीय परिपथ में जो किसी भी परिपथ में, ठीक बा, जो किसी भी परिपथ में, हाँ हाँ विद्युतीय
किसी भी परिपथ में विद्युत वाहक बल, किसी भी परिपथ में विद्युत वाहक बल, ब्रैकेट में लिखिए ईएमएफ, विद्युत वाहक बल को प्रेरित करता है, को प्रेरित करता है, को प्रेरित करता है अगर अगर उस परिपथ में अगर उस परिपथ में विद्युत धारा में परिवर्तन हो रहा हो तो, अगर उस परिपथ में विद्युत धारा का परिवर्तन हो रहा हो तो उस परिपथ में विद्युत धारा का परिवर्तन हो रहा हो बस इतना ही लिख लिया, हो रहा हो। हाँ, विद्युत धारा का परिवर्तन हो रहा हो, बस याद मत करिए लोगन, समझ के जाइए लोगन, लिख लिया लोगन। भरोसा करना किसी के माई के लाल में औकात नहीं है, या माई के पीले में भी औकात नहीं होगा कि वो काट दे। भरोसा करिए लोगन, ये परिभाषा इतना तोड़ तोड़ के लिखवाई नहीं, ये लिखवा देती हम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी सुना लोगन तो के यादो ना होगी। बोली सुनिए लोगन, एनसीईआरटी किसी भी कुंडली में परिपथ में, किसी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन आसा, उस कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन से उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो सकती है, या दोनों स्थितियों में कुंडली दोनों अलग अलग। अगर किसी भी कुंडली में विद्युत धारा का परिवर्तन हो रहा हो तो इस परिस्थिति में कुंडली में फ्लक्स बदलता है, अर्थात कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जो समानुपाती होता है भाई भी बराबर समानुपाती होता है आई के। क्या होता है? आई के। लिखे की जरूरत नहीं के, ठीक है, तो हम बढ़िया खराब लिखेंगे। चलो नीचे लिखिए लोगन, विद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार होगी, विद्युत वाहक बल की दिशा हम लिखवाएं बाबू, घबरा लो ना। विद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार होगी बाबू, एजन करंट लिखवैले बानी, तो करंट केकरा के चलते आया? विद्युत वाहक बल के चलते ना आया, ठीक है, तो दोनों सही है। विद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार होगी जो विद्युत धारा के परिवर्तन को विद्युत धारा के परिवर्तन को कुछ इस प्रकार होगी जो विद्युत धारा के परिवर्तन को, क्या परिवर्तन का को काट के का कर दो, विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करे। क्या करे? विरोध करे। हेकर हिंदी लिखिए लोगन, हेकर हिंदी, फिर एकर हिंदी, फिर हेकर हिंदी। याद कर लिया लोग, हम एक बार बोलेंगे रट लेना, याद रखना। टेस्ट में ये सब क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन छपा हुआ है, ये पढ़ाना था, नहीं तो हम आज ले लेते टेस्ट। टेस्ट हम तब ले जब पूरा लोग आई, 40-50 आदमी में टेस्ट ना हुई, कम से कम 60-70 आदमी लोगन रहो क्लास में, टेस्ट हो जाओ। टेस्ट हुई तो अच्छा लगी, एक प्राइजो देवे के बाद सोमवार के ना हुई भाई, ये सप्ताह में हुई। अब 3 दिन वाले बिहान, अब परसों भी, परसों बंद नहीं है। चलिए, इंडक्टर का हिंदी लिखिएगा। अच्छा ठीक है, संडे को बंद रही, इंडक्टर का हिंदी लिखिए। इंडक्टर का हिंदी लिखिएगा प्रेरक। इंडक्शन का हिंदी लिखिएगा
इंडक्शन का हिंदी, आई प्रेरक हो गया, प्रेरकत्व, ना 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 रुको रुको, प्रेरण, प्रेरण अब के तो लिखवाई नहीं है, हैकर लिखिएगा प्रेरकत्व, आधा तो लग गया लोगों, बोलो बाबू, वेरी गुड, तो उसमें प्रेरण हुआ था, हैकर लिखे लोगों, प्रेरकत्व हो गया, आई लिखिएगा उपकरण, आई लिखिएगा विधि, प्रक्रिया, हाई लिखिएगा, हाँ हाँ, क्या देता है, कुछ हेनरी, क्या बोलो, बाबू सब तनिक के क्लियर हुई, याद रखिए लोगन, भाई 3 गो चीज तुम लोग का जीवन बदल देगा, याद रखिए। अच्छा कोई बोल रहा है ना, सुनो, कोई बोल रहा है बाबू इंडक्टर का होला, कोई बोली का बोल बोलो, इट इज ए डिवाइस which provide electromotive force in opposite direction of current, गलत या सही है, या ना, एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत वाहक बल देता है, कब देता है, जब उस परिपथ में क्या बदलेगा, विद्युत धारा, हाँ या ना, ये डिवाइस है कि ना हो। अब पूछी कि ये परिवर्तन जो विद्युत वाहक बल देता है वो कच्ची में देगा, तो यार वोल्ट में तो दी, लेकिन वोल्ट में देगा जरूर, देखो उसमें भी क्या था, ध्यान से सुनिए लोग, भाई आर देता था कि नहीं, अरे हाँ या ना, आई करंट का विरोध करता था कि नहीं जी, अच्छा ये कैपेसिटेंस क्या देता था, कैपेसिटेंस देता था, कैपेसिटर, हाँ या ना, इहो तो कुछ वोल्टेज देवे, देखो हाई आर देवे भी बराबर आई आर, गलत क्या सही, हाई देता था भी बराबर का क्यू बराबर सी भी होला, तो भी बराबर क्यू बाई सी, तो हाई तो कुछ वोल्टेज दे छुई, ईएमएफ, हाँ या ना, हाँ या ना, तो ए जन भी कुछ आई, यू जा कुछ आई, फॉर्मूला अभी निकालने वाले हैं, गलत या सही, किसको किसको रिलेट कर पा रहा है, हल्का हल्का, बस आराम से सब चैप्टर पढ़ने वाला लोग ना, अब आते हैं सिलेबस पे, चलिए, कोई सब अपोज करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, इस जीवन में अगर सपोर्टिंग हो गया, कैपेसिटर सपोर्ट करता था, चार्ज स्टोर करता था, बाद काम, चार्ज स्टोर करने में वोल्टेज खाए कि ना, औकात, जिसको हम क्या बोलते थे, औकात, एक बार खाता था बाद में ना देगा, पहले तो खाएगा जरूर ना, हाँ या ना, कूइंग, अच्छा कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता था ऊर्जा, इंडक्टर कच्ची में स्टोर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा स्टोर करेगा, कच्ची में स्टोर करेगा, चलो तुम लोग अब ठेठ भाषा में आगे बढ़ाओ, चलिए सिलेबस में आते हैं, सब लोग लिखिएगा, इंडक्शन 2 तरह का होता है, सब लोग ध्यान से सुनिए, इंडक्शन कितना तरह का होता है, इंडक्शन 2 तरह का होता है, रट लो आज, हिंदी मत रटना इसका, सेल्फ इंडक्शन, और दूसरा नाम रख लो म्यूचुअल डन, किताब खोलना, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, जल्दी जल्दी लिखना है, हिंदी लिखिएगा, इसका सेल्फ इंडक्शन का स्व स्व उसको स्वयं पढ़ते हैं, हाँ स्वयं प्रेरण लिख सकता था, स्व प्रेरकत्व, या प्रेरण लिखो, स्व प्रेरण,
आज दूसरा लिखिएगा, अन्योन्य, कथी लिख ले बा, अन्योन्य, अन्योन्य, ऐसे ना, अन्य यो, फिर ये ना बा, हाँ, अन यो न है, एक्स ना य, प्रेरण, प्रेरक तो बा तो के प्रेरण लिखो बाबू, यही जहां हिंदी समाप्त। अब एनसीईआरटी के बंद करो, अब जान, अब अपन तरीका स्टार्ट करो, ठीक बा, हटाएं। सब लोग तनी प्रेम से देखना, ठेठ भाषा में आने वाला 5 मिनट में आपको दोनों याद होने जा रहा है। अब प्रेम से सुनिए लोगन, का सबका डेरिवेशन भी करेंगे, मजा भी आए, घबराना मत। बाबू समझ में आ रहा है, ध्यान से, बहुत आराम से। बाबू इंडक्शन का मतलब समझ में आ गया कि भाई अगर विद्युत धारा में परिवर्तन होगा, करंट में परिवर्तन होगा तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। ये तो बड़का बात थोड़ी बात हो गई। तो अलग अलग क्या है, ध्यान से सुनना। पहला हम यहाँ पे बना रहे हैं, पहला यानी प्रेम से सुनना। कोई पूछ दे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, हम अलग अलग लिखवाएंगे, लेकिन अभी ठेठ भाषा में समझना है क्या होता है। ना परीक्षा में गईले लोगन कुछ याद नहीं, गईले लोगन तो पहले में क्या सोचबो लोगन, तो सोचे के बस सेल्फ, सेल्फ के मतलब होता है खुद में, किसमें होता है, खुद में। अब खुद में सर कैसे होगा, तो मान लो एगो क्या दे दिए हैं, एगो हम क्या दे दिए, परिपथ, क्या दे दिए, और इसमें हमने क्या चला दिया है, क्या चला दिया, करंट, आई आई, और वो करंट मान लो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, आराम से सुनते रहना। एगो परिपथ है, इसमें करंट बढ़ रहा है, इसके आसपास कुछ नहीं है, तो बाबू करंट जब बढ़ रहा है तो इसके चलते चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा कि अंदर की नहीं, हाँ या ना, अंदर क्या बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। अगर घटेगा तो घटेगा, हाँ या ना, किधर घट बढ़ रहा होगा, अंदर, हाँ या ना, अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा। गलत या सही, तने ध्यान से सुनिए। करंट बढ़ रहा है, अब करंट बढ़ रहा है, तने प्रेम से सुनते चलना, तो क्या बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा, तो एक और चीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, यो क्या हो रहा होगा, जब इंक्रीज करेगा। तो फराडे साहब बताए थे, कौन बताया था, क्या होगा, क्या इंड्यूस होगा, इंड्यूस होगा क्या, लेंज लॉ उसके बाद बताए थे, कौन लॉ, लेंज लॉ, कि क्या करेगा, अपोज करेगा, किसको, कॉज को, किसको, कारण को अपोज। क्या है कारण, चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ना है, तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो घटाने के लिए, घटाने के लिए क्या करना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए इसको कुछ करना होगा। कहेगा कि हम करते हैं, काम करते हैं, अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है ना, हम बाहर एगो चुंबकीय क्षेत्र देंगे, क्या देंगे, तो बाहर देंगे तो एगो करंट ऐसे आएगा, इसका नाम होगा, गलत या सही हो, अच्छा ये इंड्यूस करंट आया इसके चलते, हाई आई के चलते क्या आया, कहीं बाहर दूसरे सर्किट में आया कि उसी में आया, क्या में आया है, इसी को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केकरा केकरा समझ में, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। अपने में, अपने द्वारा, देखो हम, मेरे पे भूत चढ़ गया है, क्या चढ़ गया है, हम में भूत है। सब इंसान में एक राक्षस होता है, क्या होता है, राक्षस, हर इंसान में एक इस कलयुग है, कलयुग में हर इंसान एक दैत्य की तरह, क्या है, दैत्य। तो हर इंसान में एक दैत्य छिपा हुआ है, तो वो पूजा पाठ में जाएगा या सात्विक काम करने जाएगा, तो उसके अंदर एक ख्याल आता है, ख्याल आता है, ए अभी मस्त नहीं बाहर घूम लेती है, अभी तो क्रिकेट खेल लेती है, अभी तो घूम लेती है, अभी तो मोटरसाइकिल से निकल जाती है, अभी मम्मी पापा लोग ही जाबा, अभी तो मस्त दोस्त के संगे बउआई थी,
ई सब ख्याल आवेला। ओकरा बाद जमाई आवे लागला, का आवेला परीक्षा तनी के केकरा केकरा पूजा करत में जमाई आवेला, जेकरा आवेला ओकरा में पक्का भूत बा, याद रखिए। तो देखा तनी में दैत्य का बा। तो तुम लोग में एक प्रक्रिया है, तुम सुन, अरे सुनना ना करे ले मत कर, एक प्रक्रिया है। हम पूजा करने गए, अरे सुन, पूजा करवाओ था नहीं पहले, सुनना। हाँ तो वो ना समझ जब तक पूजा ना समझ, पूजा करने गया, जब आराम से प्रार्थना में है ली, तो हम मेरे अंदर एक विद्युत धारा मान लो चल रहा है। क्या चल रहा है? चाहे हम लोग में एक सात्विक विचार आने लगा, उस सात्विक विचार को जैसे हमारा विचार बढ़ने लगा, तो एगो मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ उल्टे दिशा में, जो हमारा सात्विक विचार को क्रॉस करने लगता है। जैसे मान लो हम पूजा करता नहीं, आप सोचे था नहीं अंबानी बन जाए, पैसा आई, राधिका मर्चेंट, ई सब आई, ओकरा बाद राधिका मर्चेंट के सोचला, ओकरा बाद गंदा विचार आए लागल। कहाँ लागल? गंदा विचार, राधिका मर्चेंट कितना सुंदर है, ओ तो खत्म, सारा विचार हेलो। तो विचार के काट दिला, गलत या सही? उइंग करंट केकरा के काटा था? अरे करंट केकरा के काटा था? करंट, हां या ना? तो ई एकरा के कहल जाला सेल्फ इंडक्शन। ताहा बाप मतारी के ई बारे में पता नहीं थे कि तारा अंदर खुद में खुद तू लड़ता रह, ई बाप मतारी को पता। लेकिन पापा मम्मी को एगो चीज तो पक्का पता है, वो पता है, आपको बताते हैं क्या। पापा मम्मी को एगो चीज पता है कि भाई तू अगर दोस्त के संगे रह ले, अगर दोस्त खराब बा तो तू बर्बाद हो जाइबे, ई बाप मतारी के पता हो। तो वही है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है बाबू? म्यूचुअल इंडक्शन कहता है, तनी प्रेम से सुनना। हई तो हो गई खेला कची के बाबू, सेल्फ इंडक्शन के। कची के खेला हो गई। अब म्यूचुअल इंडक्शन का खेला सुनना, बाप मतारी क्या कहता है। बाप मतारी कहता है मान लो हई तुम हो, क्या हो, अरे हई आज से हम हई सीख लिए हैं, क्या कर लिए हैं, सीख लिए हैं। जा, ये तो गड़बड़ हो गई। हम क्या किए हैं, सीख ली। ये एक सर्किट है, क्या है, और इसके बगल में एक और सर्किट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हई एक और सर्किट, यानी प्रयास से सुनिए। तो हई तहार दोस्त और हई तू, तो तहरा के कहल गई दोस्त, बड़ा दोस्त। तुम याद रखना, दोस्त के पास तुम्हारा दोस्त वो बनता का है, पहले याद रखना दोस्त लोग बनाता क्यों। याद रखना कोनो न कोनो क्षेत्र में दोस्त फितुर होई, ई से तो दोस्त बनल। तू कमजोर बाड़े आउ ताकतवर बा कोनो न कोनो क्षेत्र में। जैसे हई इसका दोस्त है, तो हई तेज होगा इससे, इसलिए इसका दोस्त है। आ कोनो क्षेत्र में ये तेज होगा, इस जानते हो दोस्त कैसे बनता है। दोस्त बनाने के लिए दो चीज होते हैं। तुम्हारा सबसे पहले वाइब मैच करना चाहिए। क्या मैच करना चाहिए? वाइब का मतलब होता है तुम्हारा सोच का तरीका मैच करना। मतलब हमको तुमसे मजा आ रहा है, क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे बैठल बानी हंसता नहीं, आ कोनो चीज पे झूठ मूठ के कमेंट मान लगे टीवी बाय पर स्क्रीन चला गया हेंगा देख दुनूरा हंस देला, कोनो मतलब तनी के सोच मिल गई, हां या ना, ई हंस देला तो दोस्त बन जाइए सन, हां या ना। तो कोनो कोनो क्षेत्र में दोस्त तेज, कोनो कोनो क्षेत्र में तू तेज। तो एक बात बता नहीं, दोस्त बर्बादी में बहुत तेज बा। कथी में तेज बा? पर आई बाप मतारी तरह दोस्त के देखा था, तब बाप मतारी तुमको देख रहा है दोस्त को, तो उसको बोल दो प्राइमरी। क्या बोल दो? आज जो तुम है वो क्या है, सेकेंडरी है। क्या है बाबू? सेकेंडरी। तनी प्रेम से सुनते रहिए लोगन, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। दोस्त बर्बाद है, दोस्त क्या है, तो उसके अंदर तो बर्बादी चल रहा होगा ना, करंट चला था। क्या चला था? कच्ची में करंट बा हो, प्राइमरी में। चल एक नाम दे देता नहीं वन, हेकर नाम दे देता नहीं। तनी प्रेम से सुनते चलना, ठेठ भाषा में 5 मिनट में आपको समझ में आने वाला। किसको किसको हई समझ में आ गया? तो हइयो 5 सेकंड में समझ में आएगा, घबराना। 5 सेकंड बीत गई, 5 सेकंड। अब ई दोस्त बर्बादी एकर तू बढ़ता, तोरा के देख के और बढ़े लगे ओकर। उ सोचेला कि हम बर्बाद बढ़ले बनी, देखला कि और बर्बाद, करंट इंक्रीज करता। क्या होता? तो करंट इंक्रीज करता तो मैग्नेटिक फील्ड इससे होके गुजरेगा ना। अरे हाँ या ना? अरे गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड होके, तो इससे भी तो होके गुजरे। अरे हाँ या एकरो से तो होके गुजरे। ओकर सोच, ओकर भाई, ओकर औरा तहरो होके गुजरेला। केकरा होके गुजरेला? तहरो। मतलब तार रूममेट बाटे खराब तो तू हो खराब, पक्का बा, इ तय बा, कहीं से गारंटी ठप्पा लगवा लो।
एगो लड़का रहा बहुत तेज, कानपुर में रहे, कानपुर अगर घर रहे, तो ओकर रूममेट पराठा के बोले पराठा पराठा। आ उ पहले बोले पराठा, बाद में हमरा संगे जब घूमे लगल पराठा खा लेता, हम कहे रे तू हो गई रे तू खत्म बाड़े, ओकरे संगे रहत रहता गईले, तू बर्बाद होबे करबे। ठीक बा, तो इससे भी होके क्या गुजर रहा है, मैग्नेटिक। अब सुनने ने मैंने ताकत रही हाई मैग्नेटिक फील्ड, सब लोग सुनना। तो हम बोल रहे हैं, अब हम किसका बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू थ्रू सेकेंडरी क्वाइल, मतलब सेकेंड नाम दिए हैं, क्या दिए हैं, सेकेंड। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अरे हाँ या ना, अरे बढ़ रहा है ना, अरे करंट बढ़त है, देख हैंग रखल बा, देख हैंग रखल बा, हैंग सॉरी हैंग रखल बा, ठीक बा। करंट कैसे आ रहा है, ऐसे बंद जा रहा है, चलो ऐसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ऐसे, तो करंट आ रहा है ना, तो इधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है ऐसे, लूप बनाता है, हाँ या ना, तो हेने से बढ़ते हुए गुजरी कि ना, अरे हाँ या ना, अरे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, घबराना नहीं, इसमें बढ़ रहा है तो इसमें भी बढ़, जब इसमें बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, खाली सेकेंडरी का बात कर रहे हैं अभी, बढ़ रहा है। अच्छा ये बढ़ क्यों रहा है जी, करंट किसमें बढ़ रहा था, प्राइमरी में क्या बढ़ रहा था, अरे भाई प्राइमरी में बर्बादी होता रहे, मतलब तेरा दोस्त में बर्बादी बढ़ा था, तोरों में बर्बादी बढ़े की प्रक्रिया शुरू हो चुका। अब प्रक्रिया में कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बढ़ रहा है, तो इसके चलते क्या बढ़ रहा होगा, क्या बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आई बी, कच्ची में सेकंड में कि फर्स्ट में, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है, सेकंड में। अब फराडे के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, फराडे के नियम के अनुसार, फराडे जी आगे कह रहे हैं किसके नियम के अनुसार, फराडे लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदल रहा है, तो क्या इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, इंड्यूस होगा क्या बाबू, क्या इंड्यूस होगा, करंट, किसमें इंड्यूस होगा, किसमें इंड्यूस हुआ, रे खेल यहीं पे है, देखो खेल यहीं पे है, फर्स्ट में करंट बढ़ा, सेकेंड में करंट आया, गलत या सही, उसकी में बर्बादी, देखो बर्बादी उसमें चालू है, तो तुम्हारे में भी क्या चालू हो गया। अब सुनो, लेंज लॉ कहे, कौन लॉ, लेंज लॉ। बर्बादी ऐसा होगा कि उसको तुम थोड़ा बहुत सुधारना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, सुधारना चाहेगा, तो जो करंट होगा वो क्या करेगा, अपोज, अपोज करेगा क्या, कॉज को, किसको अपोज करेगा, तो ध्यान से देखो, उसके में बर्बादी आया तो तुम्हारे में भी हल्का क्या आ गया, बर्बादी। तो कौन दिशा में आएगा बर्बादी, बताना, हाई हैंगा चला था, कहीं उल्टा दिशा में आई नो, इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, यानी देखो पहला में खुद के चलते आया, दूसरा में तुम्हारे दोस्त के चलते आया, तो पहला हो गया सेल और दूसरा हो गया, किसको किसको ये बात क्लियर हो गया, तो किसको किसको याद हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, खाली होइए लिख दोगे ना तो 5 में 5 नंबर आएगा ना, तो 5 में 5 देगा, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना, सेल्फ में खुद के चलते खुद में, और म्यूचुअल में चलते, प्राइमरी के चलते सेकेंडरी, किसके चलते, प्राइमरी के चलते सेकेंडरी, प्राइमरी में करंट बढ़ा तो सेकेंडरी में करंट आया, इसमें खुद में करंट बढ़ा तो खुद में करंट आया, गलत या सही, किसको किसको ये बात क्लियर हो गया, नाम समझ में आई पूरा, में कौन कौन लॉ लागल, फैराडे लॉ और, तो इंडक्शन कितना तरह का, कौन कौन, सेल्फ इंडक्शन में, म्यूचुअल इंडक्शन में, खुद में खुद के चलते किसमें, दूसरों के प्राइमरी के चलते सेकेंडरी में, प्राइमरी के चलते सेकेंडरी में, खुद में मत चलते खुद में, याद हो गया, किसको किसको पूर्ण रूप से सारा याद हो गया। और इसको लिख लेते हैं और दो को चार्ट बना लीजिएगा और हाई दोनों पक्का लिख लीजिएगा, क्या लिख लेना है, पक्का, और उसके बाद टॉपिक डालेंगे सेल्फ इंडक्शन, उसका फॉर्मूला भी निकाल देंगे, फिर टॉपिक डालेंगे क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, उसका फॉर्मूला निकाल के चैप्टर को समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत, चलिए सब लोग हाई लिखा है इस तरह, और यहां पे क्या लिखा था तुम लोग,
बाबू तनिक याद रखिए लोगन, 3 गो जहां लौके का लिखे, कौन कौन, इंडक्टेंस, इंडक्टर और इंडक्शन, इंडक्शन, इंडक्टेंस और इंडक्टर, तीनों में ये चेपिए लोग। एगो डिवाइस है, एगो प्रोसेस है, एगो एगो देवेला, हाँ या ना। तो ये नु चीज बाबा का दी डिवाइस बा उहे नु दी जो इंडक्टेंस वाला जति देता, हाँ या ना। तो देखिए लोगन, एमे हम इंडक्शन लिखले बानी नु, एमे का लिखले समझ में आवता है, तो वही चीज लिखो तनी, हाँ या ना। अच्छा तनी देख एनसीईआरटी में प्रेरकत्व दे लेबा, का दे लेबा, स्व प्रेरकत्व, हाँ या ना। हम का लिखो रे नहीं, स्व प्रेरण का लिखो रे नहीं, समझ में आवता। तो दोनों बात एक है, गलत की सही, केकरा केकरा कंफ्यूजन नहीं के होता। अरे कंफ्यूजन हो रहा है, अगर प्रेरण दिया हो, प्रेरकत्व दिया हो, और क्या या प्रेरक दिया हो, तीनों में सब कमवा उगे होता, लेकिन एगो है डिवाइस, एगो है प्रोसेस, आ एगो देवेला, हाँ या ना। बाबू हम जिससे हमको कंफ्यूजन हुआ था वो हम बता रहे हैं, आप लोग को ध्यान से सुनते रहिएगा। चलिए पहला लिख रहे हैं, इस पेज में जिस पन्ना में आप लोग ये लिख रहे हैं उस पन्ना को छोड़ दीजिएगा, खाली जगह। क्या छोड़ना है, अरे सुनना, जिस पन्ना को हम अभी लिखवा रहे हैं उस पन्ना में 1 नंबर में ही लिख लीजिएगा, 2, 3 और 4 बिंदु देके छोड़ देना है। क्या करना है, कब पढ़ाएंगे, अभी आने वाले 5 मिनट या 10 मिनट या कल, समझ में आता, बताओ का है, कह के हम लिखवा दें तो फिर रटब, अरे हाँ या ना, लेकिन हम समझा दें फिर लिखवा लगन तो मजा आई, हाँ या ना यार। इसलिए अभी परिभाषा समझा है, परिभाषा लिखते हैं, गलत या सही, अरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग हटके है, गलत या सही है, थोड़ा सा प्रेम से रटना तो है ही नहीं है यार। कोई बोलेगा कि दोनों का अंतर बताओ, तो अंतर लिखना है, क्या लिखना है, कोई बोलेगा दोनों का अलग अलग परिभाषा बताओ, परिभाषा लिखना है, गलत या सही यार। अरे एक तीर कितना निशाना, वो लिखो। हम लिखा था नहीं अपना से, चार्ट कहां गया जी, सब लोग लिखा है चार्ट। चलिए सेल्फ इंडक्शन इसी कॉइल में, ठीक 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 ठीक। चलिए अच्छा छापना चाहते हो, हाँ तुमको हम दे देंगे, तुम छाप लेना, लिखिएगा। It is a phenomena in which the current reverse EMF is induced in a circuit due to change of current in the same circuit. This process is known as self induction. क्या है बाबू, सेल्फ इंडक्शन। फेनोमी, MENON, हाँ फेनोमीना, ठीक बा। अरे आई के बदला ई लगा लिया, सेकेंड।
अच्छा हाँ, इसका फर्स्ट है ना। अच्छा हमको करेक्ट करना ना सब तो बाद में करना, ठीक है। जैसे आई के बदला ई ओ तो हम लिख देंगे तो उसके बाद करनी है, ठीक है। कोई बोलना बीच में मत, दिमाग में हम दूसरा दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी सोचते। खड़ा हो, खड़ा हो, तुम खड़ा हो ना, खड़ा हो, बाहर आओ, बाहर आओ ना, लौकेगा नहीं सब। आइंदा से अगर बोल दिया तो देह तोड़ देंगे, याद रखना। सब दिमाग म्यूचुअल सेकेंडरी या प्राइमरी सब घचपचा था। It is a phenomenon in which the current is induced in a secondary coil, reverse EMF, due to change of current in primary coil. This process is known as एकदम प्रेम प्रेम से इसको लिख लो और रट लो। हिंदी बोलने जा रहे हैं, हिंदी लिखिए। प्रक्रिया आपको हम लिखवा दिए हैं, सब लोग को प्रक्रिया पता होना चाहिए। चार्ट बनवेले बन, चार्ट बनैला के बाद हई गुण तनिक लिखवा देनी, ये 1 नंबर 2 नंबर में आए तो चेप दिया लोगन। अलग अलग परिभाषा है दोनों। अभी हम म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन का पूरा लिखवान नहीं है, अभी पूरा बहुत कुछ बताना बचा हुआ है। फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सब बनवाएंगे, बहुत मजा आए। अब तो नहीं कि कोई इंफॉर्मेशन दे देता, नहीं इंफॉर्मेशन ही है कि 2023 में केवल परिभाषा आया है 2 नंबर में, 2022 में केवल परिभाषा आया है 2 नंबर। हाँ समझ में आई। हाँ दोनों एक साथ पूछ दी तो लिख दिया। हाँ हाँ, इतना आसानी से 5 नंबर आ जाता। हाँ भगवान की कृपा हुई तो आई हो जाएगी, भगवान की कृपा हुई तो आ जाए। 5 नंबर में अगर आया तो न हम जितना चार्ट बनवे बनी, समझ में आओ, वो चार्ट बना देते हैं सब। एग्जामिनर इतना इंप्रेस हो जाए तो नहीं कि दोसर क्वेश्चन गलती हो तो पर नंबर दी। अच्छा भरोसा कर, होला ही बात। अच्छा ये तो नहीं पता नहीं क्या बात ये होता है। शुरुआत में 4 क्वेश्चन सही कर दो, 4 क्वेश्चन सही कर दो एकदम डिटो साफ तगड़ा। एग्जामिनर जो बा समझ जाएगी तू तेज हो, ओकरा बाद तू कुछ लिखबे नू, कुछ भरोसा कर होता है। मेरे पापा पीएचडी होल्डर है, तो मेरे पापा जब चेक करते हैं तो बताते हैं। मेरी मम्मी जाके टीचर लोग का जांच करती है तो इहो जानती है कि जो तेज कॉपी बा ओकरा पे उहो ना कलम से कटी। एला कीजिए भाई, उ लड़का कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन सोच के लिख ले बा। अगर वो काट दिला तो क्लेम को दिला तो आरटीआई को दिला तो फंस जीब। एला अगर 4 गो क्वेश्चन तू तगड़ा तरीका से फोटो बना के लिख दे, फोटो तो बहुत जरूरी है। फोटो अगर बन गया तो नंबर किसी के मतलब बोल रहे हैं ना, कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता। जो हम बनवाए हैं 4 क्वेश्चन सही करना,
एकदम न्यूमेरिकल ऐसा नहीं बनाइए, सबसे टफ टफ चुन के 4 गो बना दे 5 नंबर या सीधा। इसे हम बोलते हैं जिसको ये सब आया है 90 90 90 90 94 92 93, जिसको आया है सब गोड़ा 5 नंबरिया से शुरू कैल, ऑब्जेक्टिव बना के रख दिला सन, अब बबल कर दिला सन, क्या बबल में गलती ना आवे। एक नंबर छूट गई, 2 नंबर से स्टार्टिंग कैलक मान लो, तो 1 नंबर के 2 नंबर में चल जाए, 2 नंबर के 3 नंबर में चल जाए, होला आ एक बार गई तो कलम है बाबू व्हाइटनर, एक दूगो में लगाओ सकता तो कुछ गड़बड़े हो जाला। तो याद रखना एकदम आंख कान नाक खोल के तनी के का करिए सन पहले बबल। अब बबल कर दिला सन, आधा घंटा में बीत गया, तुम्हारा मात्र 6 महीना बचा हुआ है, 5 महीना। अब 5 महीने में तुम लोग को बवाल करना है, तो ये अभी तो ट्रेनिंग लसन बबल कर देना है। अब 5 नंबरिया में तुमको मात्र कितना सवाल बनाना होता है, 3 गो, 3 गो ऐसा ऐसा चुनिया सन जिसमें चित्र बहुत अच्छा जो हम पढ़ाए एकदम बवाल। एगो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पक्का बा, एगो ऑप्टिक्स पक्का बा, एगो मैग्नेट पक्का बा, आई एक होगो सवाल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, चुंबक हो गई, दूगो तो निकल गई, ऑप्टिक्स में चलवा हाँ या ना यार। आ सेमीकंडक्टर ऑप्टिक्स नहीं हो पढ़े तो सेमीकंडक्टर से आई, कच्ची से आई सेमीकंडक्टर, वो रटवा दे, मतलब हम तेरे 5 गो सवालों में आई। अब 5 के 6 गो आवेला, 6 गो का 6 गो तुमको आता रहेगा, ये भरोसा मेरा करना। आ 6 गो का उसमें चुन लेना सब कितना, 3 गो बहुत छोटा छोटा, आज जिसमें बहुत तगड़ा चित्र बने, किसमें बने चित्र। आज देखना कि 15 का 15 नंबर वहां से उठा लेना, आज जब 15 से 15 उठ गई उन्हें तो उन्हीं के ऑब्जेक्टिव में तो इतना प्रैक्टिस कराइए के भेजम तो उन्हीं के एगो नंबर ना कटी, तो उन्हें कितना हो गई 35, आने हो गई 50। 20 नंबर के 2 नंबर या करे के बाद तो 2 नंबर या 20 को लीजिए में तो 10 को चुनेगा, बड़का बड़का चुनिया सना, बड़का 5 नंबर के लायक 2 नंबर लिखना था, समझ में आ रहा है। 5 नंबर के लायक हम सबको ट्रेनिंग देके भेजे थे, जिसको जिसको 90 लाए ना, 91 90 92, हम लिख कहले रही कि 2 नंबर या चुनिया सन ऐसा जिसमें 5 नंबर के लायक लिखे सन। एक कहा था भैया 40 गो पन्ना 40 भर गया, तो हम लोग मैम से बोले कि अब हम मैम क्या करें, तो मैम कही कि अब पेज नहीं मिलता है। तो हम क्या किए कि जो न्यूमेरिकल बनाए थे ना 2-3 गो, तो हमें जगह बच गया था साइड में, तो चेप दिए, उसी में लिख दिए, तो 92 93 नंबर आ गया। नंबर कहाँ कटलक, तो हैंड राइटिंग पे कटले हुई, क्या है ना समझ ला सर। थोड़ा बहुत नंबर उकनी के अपने फिजिक्स में तो 100 में 100 देने से रहा, नहीं देता है फिजिक्स में 100 में 100, मैथ में देगा, क्या भौतिकी में 100 में 100 दे दी, तो ध्यान रखल कि भौतिकी में कोई भी कुछ बोल सकता, कोनो आई अधिकारी कहलक 100 में 100 काहे दियो बताओ, तो दिक्कत हो जाए, क्या मास्टर के ना आवेला, मास्टर के ना आवेला। हमारा ऐसा टीचर रही तो हम बताएं कि सर जो नहीं तरीका लिखा है ना, इसका कोई इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। तो तुम लोग याद रखना, फिजिक्स में तुम्हारा 95 एवं बना है, तो 5 नंबरिया में इमेजिंग एकदम इमेज बना बना के चित्र बना बना के बना दिए। आ हिंदी लिखता रसन तो अलग अलग एक लाइन लिखल सन, ओकरा नीचे 2 लाइन छोड़ दिया, कितना लाइन, मतलब अलग अलग दिखना चाहिए, फोटो के आसपास गचप पचरना, मतलब बवाल मजा आ जाए। आ कोई भी हेडिंग डालना तो ऐसा हेडिंग डालना, 2-3 बार पेन से लिख दिया सन, ना समझ ला सन, बोल्ड। और याद रखा था हेडिंग के पीछे, जैसे हेडिंग के पीछे जो पन्ना होला, जब हेडिंग लिखला सन उसके पीछे क्या आता है ना, उसका इमेज आ जाता है, हेडिंग में के प्रतिबिंब लौके लागेला पीछे, तो ओकरा लाइनवा के छोड़ दिए। ई सब तरीका तो के याद रहेगा, हम प्रैक्टिस कराएम ना, अभी पूरा टेस्टे बा तो के सब हम तरीका पर नंबर काटे, घबरा लगन तो अपने याद आई धने। ठीक बा, हिंदी लिखा लगन, घबरा 95 एक खाली हिंदी लिखना है, हिंदी लिखना है, जा हिंदी लिख। ये एक ऐसा प्रक्रिया है, यह एक ऐसा प्रक्रिया है, लिखा यह ये दोनों में से अरे मत बोलो, हिंदी बहुत तोड़ तोड़ के लिखवा होता है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, प्रेरित का मतलब पैदा होना होता है, हाँ?
हाँ, पैदा उत्पन्न होता है, पैदा होता है या उत्पन्न होता है लिखना। प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है क्योंकि क्योंकि उसी परिपथ में, अंडरलाइन कर लिया सन, उसी परिपथ, क्योंकि उसी परिपथ में क्योंकि उसी परिपथ में क्योंकि उसी परिपथ में कुंडली सर्किट सेम होला भाई, हाला मत, क्योंकि उसी परिपथ में विद्युत धारा क्योंकि उसी परिपथ में विद्युत धारा का परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि उसी परिपथ में विद्युत धारा का परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वप्रेरण कहते हैं, जिसमें स्व का अर्थ जिसमें स्व का अर्थ जिसमें स्व का अर्थ जिसमें स्व का अर्थ उसी परिपथ को कहा जाता है। स्व का अर्थ उसी परिपथ को कहा जाता है। बाबू इतना तुर के लिखवाइले बानी, एकरा के 10 तरीके से लिख सकता नहीं, लेकिन ये तरीका आप लोग रट लीजिए, अपने से बना के लिखना है। याद रखिए, जिसमें स्व का अर्थ उसी परिपथ को कहा जाता है, और अन्योन्य का अर्थ क्या होता है, बगल वाले परिपथ को कहा जाएगा। हम लिखवा दें, सुना लोगन। अब सुनो दूसरा तरीका, ऋतिक दूसरा तरीका खाली बोल देते हैं, मत लिखिए लोगन। ये तो हो गई, लिख रहे तुर के अपना से ना लिख ले, खाली रटना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, अपने से लिखना है। ये लिख ले लोगन तो नंबर तो देवे कर कोई दी, लेकिन जो एक और तरीका से हम लिख सकते हैं इसको, आप बहुत शुद्ध हिंदी में लिखवा लोगन। अगर उसी परिपथ में विद्युत धारा का परिवर्तन हो और उसी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जो कि पुराने विद्युत धारा का विरोध करे, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण। कितना आसान हो जाए, लेकिन ये सेम चीज बा। एक के हम तुर के लिखवा दे बानी, रट लिया लो। चलो हिंदी इसका लिखो। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तुमको तो नहीं आ रहा है, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, माथा दर्द कर रहा है? तने देता ने मोबाइल दे, तो दे 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 दे, दे। लाइए ना, तो एक लाइए ना, तो क्या हो रहा है, मोबाइल में क्या है? हिंदी लिखिएगा। अगर हिंदी के बताइए, हाथ उठाओ तब। और इसका हिंदी कौन बताएगा? ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अगर प्राइमरी के लिखे लोग, प्राथमिक सेकेंडरी के क्या लिखो, अगर प्राथमिक में विद्युत धारा का परिवर्तन हो और उसके चलते द्वितीय परिपथ में क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र मत लिखिए सर, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलेंगे, लिख